हेलो 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 जी, हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। अब मैम रिजल्ट आ गया पर समझ नहीं आया अब क्या करें। मतलब रिजल्ट इज डन है ना, जो आना था वो आ गया है। बट अब आगे का प्लान तो बताओ कि आगे का प्लान क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप रजे आगे की स्ट्रैटेजी सुनते हैं, आगे का प्लान सुनते हैं। अब मेरा CSEE का रिजल्ट आया है ना, तो मेरे पास दो चीजें होंगी। या तो मेरा बच्चा जो है वो पास हो गया होगा, भाई आपने बहुत मेहनत की है, आपका CSEE निकल गया। अच्छा, जब आपका CSEE निकल गया तो व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप कि आप CS एग्जीक्यूटिव के लिए अपियर होने की तैयारी स्टार्ट कर दे, राइट। आप सबको पता है कि जून में हम एक ग्रुप दे सकते हैं और दिसंबर में हम बोथ ग्रुप दे सकते हैं, राइट। अच्छा मैम, आप क्या सजेस्ट करते हो? मान लो हम पास हो गए तो आप क्या सजेस्ट करते हो? देखो रजे, इट इज अप टू यू। अगर आपको ये है कि AIR लेकर आनी है, अगर आपको ये लग रहा है कि यार जनवरी आज 20 तो हो गई, टाइम कम बचा है, जून में कौन सा मॉड्यूल दे, नहीं हो पाएगा, BCom के पेपर हैं, कुछ फैमिली फंक्शन है, कुछ भी है, अगर आपको डाउट है कि मैम हम जून में दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे एक मॉड्यूल, तो आप दिसंबर के लिए जा सकते हैं। बट सिर्फ एक बात याद रखिए, अगर आप दिसंबर के लिए जा रहे हैं तो यू शुड गो फॉर बोथ मॉड्यूल्स। बोथ मॉड्यूल्स के लिए मेरे बच्चे दिसंबर में जा सकते हैं। अगर आपको ये है कि मैम सिंगल की बात है, जून में आराम से दे देंगे, तो रजे आप जून में आराम से दे सकते हैं। बट अब वो बच्चे जिनका नहीं हो पाया क्लियर, आई नॉट से वो फेल हो गए, आई से अब उनका नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा, राइट। बहुत बार ऐसा होता है ड्यू टू सम रीजंस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की थी, हमने मेहनत पूरी की थी, अपना 100% दिया था, बट मैम फिर भी ड्यू टू सर्टेन रीजंस हम क्लियर नहीं कर पाए, 1 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, तो हम अब क्या करें? क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो MCQ का था जनवरी लास्ट अटेम्प्ट था, राइट। अब जो जून का अटेम्प्ट है वो प्रॉपरली न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है, तो हमें न्यू सिलेबस में एनरोल कराना पड़ेगा एंड उसके बाद हम अपने एग्जाम्स न्यू सिलेबस में दे पाएंगे, राइट। दिस इज द सिनेरियो। बट समझो, टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है, हमें टेंशन नहीं लेनी। देखो लाइफ में क्या होता है, कभी कभी आपको एक स्टेप चढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप किसी और से पीछे हो, नहीं। हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी की अपनी अलग रेस है। किसी और के लेवल 10 से मैं अपने लेवल 1 को कंपेयर कर नहीं सकती हूँ। बहुत बार बच्चा सोचता है यार सबका CSEE क्लियर हो गया, मेरे दोस्तों का हो गया, मेरा रह गया। अरे आप लोगों की स्टोरीज अलग अलग है, आप लोगों की लाइव्स अलग अलग है। हो सकता है आपको एंड मोमेंट पे कोई परेशानी हो गई हो, एंशियस हो गए हो, आप सवाल आते हुए भी नहीं कर पा रहे, बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को समझाना है कि कोई बात नहीं, नहीं निकला है तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जून में दोबारा अपेयर करूंगा। अब समझो, अब अगर मैं बात करती हूं CSEE में, मुझे अब कौन सा अटेम्प्ट देना है रजे? जून। अच्छा, जून अटेम्प्ट में हम सबको पता है कि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। सिलेबस क्या हुआ है? चेंज। अब जब आप लॉ की बात करते हो तो लॉ में भी कंप्लीट चेंज आ गया है, 1-2 चैप्टर्स को छोड़कर, ठीक है। मैनेजमेंट एक्स्ट्रा डाल दी गई है, अकाउंट्स डाल दिया गया है, इकोनॉमिक्स हो सकता है आपने पहले पढ़ी हो, राइट। बट अब ऑलमोस्ट सिलेबस चेंज हो गया है, तो हमें इस सिलेबस चेंज की ना तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। हमें इस सिलेबस चेंज की क्या शुरू करनी पड़ेगी रजे? प्रिपरेशन। अब वो प्रिपरेशन ऑब्वियसली जो बैचेस चल रहे हैं रजे, आप उन बैचेस से कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको खुद करनी है तो आप खुद भी कर सकते हो। बट एज अ सिस्टर आई विल एडवाइज यू कि क्योंकि देखो पैटर्न बहुत नया है, तो खुद करने का रिस्क मत लो। क्योंकि जो एक टीचर होता है वो आपको बेटर बता पाता है कि कैसे क्या करो, चीजें नहीं है तो उन्हें समझने में आपकी हेल्प कर पाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि गो फॉर क्लासेस, राइट। आप क्लासेस लीजिए सो दैट आपको एग्जैक्टली पता रहे कि आपका सिलेबस क्या चेंज हुआ है,
कैसे चेंज हुआ है, क्या नया है। जब आप खुद पढ़ोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, राइट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बिना ज्यादा सोचे ही होना चाहिए कि अब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और प्रैक्टिस करनी है, दैट्स ऑल। कोई भी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। जनवरी अटेम्प्ट नहीं बन पाया तो क्या हो गया, अगर जनवरी में हम नहीं क्लियर कर पाए, व्हाट्स अ बिग डील इन इट। भाई हम करेंगे ना जून में क्लियर, हम जून में क्लियर करेंगे, चाहे न्यू सिलेबस ही क्यों ना हो, क्योंकि न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट है तो माइट भी पॉसिबल चीजें इजी आए। तो हमारे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें नहीं छोड़ना। अच्छा अब तक जो हो गया उसको छोड़ दो, क्योंकि वो मन में लेके बैठोगे ना बच्चे, कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपके मन में अपनी पिछली चीजों का बोझ है ना, तो आप अपनी कभी आगे आने वाली चीजें संवार ही नहीं पाओगे। आने वाली चीजें संवरती ही तब है मेरे बच्चे, जब पिछली चीजों को मैं लेट गो कर दूंगी। कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, हम आपके साथ हैं। जब हम आपको ये बोल रहे हैं कि हम हाथ पकड़कर जून तक लेकर जाएंगे और जून क्लियर कराएंगे, तो टेंशन की बात ही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो अब अगला स्टेप, सीधी सी बात, जून के लिए क्लासेस लेनी है, पढ़ना स्टार्ट करो। स्टडी मटेरियल सब आईसीएसआई की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे बच्चे, तैयारी हम लोग आपको करा रहे हैं। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, रीस्टार्ट करना है अगेन, ठीक है रजे। अब जिनका ईटी क्लियर हो गया रजे, वही कि आप ये देखो कि आपको जून में एक ग्रुप देना है या आपको दिसंबर में बोथ ग्रुप देना है, दिसंबर में बोथ ग्रुप देना है, ठीक है। ये आप देखो। और ऑलरेडी मेरे बच्चे, अगर आप जून या दिसंबर किसी के लिए भी जाना चाहते हो, आपको पता है कि सर्व 2.2 अभी अभी स्टार्ट हो चुका है, राइट। और इसमें आई गेस बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, तो अगर आप जून दिसंबर किसी का भी बैच लेने का सोचते हो, सो दिस इज द एप्ट बैच जो मैं ये बोल सकती हूँ फॉर योर सीएस एग्जाम्स प्रिपरेशन जून एंड दिसंबर, ठीक है। बाकी देखो, आपको कुछ भी हुआ हो, आप पास हुए हो तो भी आपको बहुत बधाई, और अगर आप पास नहीं भी हुए, मैं कभी ये नहीं बोलती कि आप फेल हुए हो, नहीं, जिंदगी में फेलियर जैसा कोई शब्द नहीं होता। अगर आप अगली बार पास हो जाओगे तो भी आपको अगली बार के लिए बहुत बहुत बधाई। जिंदगी कुछ सिखाती चलती है, तो डीमोटिवेशन में नहीं रहना है, स्ट्रेटजी बनानी है, प्लान बनाना है, दैट हाउ टू बाउंस बैक। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चे, थैंक यू so much।